चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। ओके, देयर आर 5 जॉब्स ईच ऑफ विच मस्ट गो थ्रू 2 मशीन्स इन ऑर्डर एक्स वाई। द प्रोसेसिंग टाइम इन आर्स, प्रोसेसिंग टाइम किस में, आर्स में, ये बात समझ में आ गया। प्रोसेसिंग टाइम किस में, आर्स में। आर गिवन बिलो, डिटरमाइन द सीक्वेंस फॉर द जॉब्स दैट विल मिनिमाइज द टोटल इलैप्स टाइम, ऑल्सो फाइंड टोटल इलैप्स टाइम एंड आइडल टाइम फॉर ईच मशीन। देखिए हम लोग को बोला है टोटल इलैप्स टाइम बताइए क्या होगा, और बोला है कि आइडल टाइम फॉर ईच मशीन। ओके कोई बात नहीं, दोनों मशीन का एक्स एंड वाई का भी आइडल टाइम बताना है। ओके सेम है जैसा लास्ट लेक्चर में हम लोग ने, सॉरी लास्ट लेक्चर बोल रहा हूँ कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें ही है। ओके तो देखिए कैसे क्या करना है, ध्यान देते हैं। ए बी सी डी ई, ओके जॉब कितने हैं 5, मशीन कितनी है 2। ओके तो चलिए ए मिनिमम एक्स कॉमा वाई, राइट, मिनिमम एक्स एंड वाई में तो क्या है 4, मतलब 10 एंड 4, राइट, 10 एंड 4 दोनों में छोटा कौन सा है बोलिए 4। बात समझ में आ गया, मैंने लिख लिया 4। चलिए नेक्स्ट 2 और 12, तो 2 12 छोटा कौन सा 2। नेक्स्ट 18 एंड 14, चलिए 18 एंड 14 छोटा कौन सा 14। चलिए 6 एंड 16, 6 एंड 16 छोटा कौन सा 6। 20 एंड 8, 28 छोटा कौन सा है भैया 8। बात समझ में आ गया। चलिए देखिए अब इसमें सबसे छोटा क्या है 2। चलिए सीक्वेंस बनाते हैं, 2 सबसे छोटा है। 2 किस में है, कौन सा फर्स्ट एक्स, मतलब हमेशा एक्स यहाँ से चालू होगा बिकॉज पहला एक्स है तो एक्स यहाँ से चालू होगा, वाई यहाँ से चालू होगा। जो फर्स्ट होता है वो यहाँ से चालू होता है, एक्स यहाँ से स्टार्ट होगा और वाई यहाँ से स्टार्ट होगा। चलिए 2 है ना सबसे छोटा, 2 किस में है देखिए एक्स की वैल्यू दर्शा रहा है, मतलब ये एक्स मतलब ये बी यहाँ पे आएगा। नंबर 1 सीक्वेंस में बी। उसके बाद क्या है बोलिए, उसके बाद है 4 देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4 जो है ये 4 जो है ये वाई का है पार्ट है, वाई 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 मतलब यहाँ से मतलब कि ए। चलिए ए, चलिए उसके बाद देखिए क्या है 6, राइट, 6 किसका भैया एक्स का, तो मतलब एक्स यहाँ से चलेगा मतलब डी। चलिए उसके बाद 8 किसका है भाई, ओके ये वाई का है और वाई जो है इस साइड से चलेगा ई, और बचा कौन सा सी। बात समझ में आ गया। बी डी सी ई ए ये सीक्वेंस में काम होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम, टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम देखिए क्या हो गया, जॉब है फर्स्ट बी फिर डी फिर सी फिर ई फिर ए, ऐसे जॉब कंप्लीट किए जाएंगे। तो स्टार्टिंग सबसे स्टार्ट होता है 0 से। चलिए 0 बी का देखना है ना, बी 2 मतलब यहाँ पे आएगा 2, तो सेम यहाँ पे भी मशीन 2 पे आएगा, जो मशीन 1 है उसमें क्या हो जाएगा 2 इन वाला टाइम। यही वैल्यूज़ हम लोग हमेशा यहाँ पे पुट करते हैं स्टार्टिंग में। तो चलिए बी में कितना हो रहा है, वाई का है 12, तो 12 और ये 2 दोनों मिला के कितने हो गए 14, मतलब 14 मिनट के बाद वो बी वाला जो जॉब है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा, एक्स मशीन पे और वाई मशीन पे दोनों पे मिला के। चलिए उसके बाद डी का, तो सेम ये वाला 2 हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, मतलब 2 यहाँ पे आ गया। चलिए डी है ना, तो डी का क्या है 6 और 2 दोनों को ऐड करते हैं, भैया बताइए कितना होता है 8, कितना होता है भाई 8। चलिए अब क्या करना है, आउट का बड़ा, आउट में दोनों में बड़ा कौन सा 14, तो लिखिए 14। चलिए 14 प्लस 16, चलिए 14 प्लस 16 30। बात समझ में आया, बोलो हाँ। तो सेम ये वाला 8 यहाँ पे हम लोग को लिखना है, तो 8। चलिए सी का देखिए सी 18 और 8 दोनों को ऐड करके लिखना है ना भैया आउट में। चलिए 18 और 8 कितना होता है 26। चलिए दोनों में बड़ा बोलिए, दोनों में बड़ा है भैया 30। चलिए डी सी है ना, 30 प्लस 14 44। बात समझ में आ गया। चलिए उसके बाद सेम 26 यहाँ पे आ जाएगा, 26 ई का है ना, 26 प्लस ये हो गया 46, 20 ई का 20 लेंगे ना 46। चलिए दोनों में बड़ा 46। चलिए 46 उसके बाद क्या है ई में 8 है ना, 46 प्लस 8 कितना होगा बोलो 54। चलिए नेक्स्ट सेम 46 यहाँ पे, चलिए 46 प्लस ए का 10 हो गया 56। चलिए दोनों में आउट में बड़ा चेक करते हैं, दोनों में बड़ा कौन सा है 56। चलिए 56 और ये 4 है ना, ऐड कर लीजिए 56 में 4 कितना हो जाएगा 60।
तो बताइए टोटल इलैप्स टाइम कितना हो गया, 60 आवर्स। चलिए अब अगर हम बात करेंगे आइडल टाइम फॉर मशीन एक्स, ओके, और यहाँ पे आइडल टाइम फॉर मशीन वाई है, तो मशीन वाई का पहले निकाल लेते हैं आइडल टाइम। तो ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट की जाती है, मतलब ये 2, कौन सा, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू याद रखना, ये आइडल टाइम है। क्यों आइडल टाइम है पता चल रहा है, क्यों 2 है वो, बिकॉज स्टार्टिंग जब स्टार्ट हुआ है 0 से, मतलब 0 से लेके 2 मिनट तक मशीन वाई पे कोई काम नहीं हुआ, इसलिए आइडल टाइम, मतलब 0 से लेके 2 मिनट तक कोई काम नहीं हुआ, इसलिए आइडल वो 2 मिनट के लिए रहा होगा। मगर ये सम आवर्स का मतलब 2 आवर्स, 2 आवर्स तक कोई काम नहीं हुआ था मशीन 2 पे, मशीन वाई पे, सॉरी। बात समझ में आया, बोलो हाँ। तो चलिए सेम, अब क्रॉस में दोनों में कोई डिफरेंस है, नहीं सर, तो 0। क्रॉस में दोनों में कोई डिफरेंस, नहीं सर, 0। क्रॉस में यस सर 2 का डिफरेंस है 2। इन दोनों में डिफरेंस, यस सर 2 का। तो टोटल आइडल टाइम फॉर वाई कितना हो गया, 6। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आइडल टाइम फॉर मशीन वाई, दिख रहा है, इधर नीचे जगह नहीं था लिखने के लिए, इसलिए यहाँ पे लिखा, कितना हो जाएगा, 6 आवर्स। आप लोग पूरा लिखना 6 आवर्स, मैंने शॉर्ट में लिखा 6 आवर्स, आप पूरा लिखना, ओके। चलिए आइडल टाइम फॉर मशीन एक्स बोला है ना, तो ये कैसे निकलता है, जितना टोटल इलैप्स टाइम है, जैसे कि 60 है टोटल इलैप्स टाइम, माइनस कर दीजिए, ये पूरे का काउंट कर लीजिए कितना होता है, देखिए 10 + 2 12, 12 + 18, ओके, 30 हो जाएगा, 30 30 30 30 और ये 20 50 56। तो बताइए कितना आएगा भाई, 4 आवर्स। बात समझा। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, टाइम वेस्ट नहीं करने का, फटाफट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द सीक्वेंस दैट मिनिमाइज द टोटल इलैप्स टाइम टू कंप्लीट द फॉलोइंग जॉब इन ऑर्डर ए एंड बी, फाइंड द टोटल इलैप्स टाइम एंड आइडल टाइम फॉर बोथ द मशीन। दिखा हर क्वेश्चन में टोटल इलैप्स टाइम पूछ रहा है और दोनों मशीन का आइडल टाइम पूछ रहा है, दिख रहा है। ये टोटल कितने 7 जॉब है और 2 मशीन है, ओके कोई बात नहीं। फर्स्ट का क्या 7 और 12, चलिए फटाफट यहाँ पे 7 और 12। सेकेंड का क्या 16 और 14, 16 और 14। थर्ड का क्या है भैया 19 और 14। फोर्थ का 10 10। फिफ्थ का 14 16। सिक्स्थ का ओके 15 5 एंड सेवेंथ का 5 और 7। हमको क्या करना है भाई, मिनिमम निकालना। चलिए दोनों में मिनिमम बताइए, दोनों में मिनिमम 7 और 12 में कौन सा भैया 7। इन दोनों में मिनिमम बताइए 14। इन दोनों में मिनिमम बताइए अगेन 14। चलिए इन दोनों में मिनिमम, अरे सर इन दोनों में मिनिमम क्या सर, दोनों तो सेम है, अरे कोई भी ले लो ना 10, चलो 10 ही रहेगा ना। इन दोनों में मिनिमम भाई 14। इन दोनों में मिनिमम भाई 5। चलिए इन दोनों में मिनिमम अगेन 5 है। चलिए अब ध्यान देना, ए यहाँ से स्टार्ट होगा बिकॉज ये पहले है, और बी यहाँ से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ गया, दिख रहा है। ए जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ए हमेशा ऐसे स्टार्ट होगा और बी हमेशा ऐसे स्टार्ट होगा। बात समझ में आ गया। चलिए देखिए सबसे छोटा क्या, सबसे छोटा वैल्यू इसमें चेक करो, सबसे छोटा क्या है सर, सबसे छोटा 5 है ना। चलो 5 ले लेते हैं कोई भी, तो पहला ये वाला 5 ले लो। देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर, ये 5 जो स्टार्ट हो रहा है वो बी के साइड से स्टार्ट हो रहा है, बी के साइड से, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। सबसे पहले लास्ट में लिखेंगे 6, तो लास्ट वाला जो है वो 6 रहेगा। 6th जॉब पहले ये साइड से लास्ट से, ओके बी के साइड से लास्ट होगा। चलिए उसके बाद देखिए ये 5 किसका भैया, ये फर्स्ट है, मतलब ए का पार्ट है ना, पहले ये आ रहा है ना 5, तो ए का पार्ट है भाई। तो ए जो है वो 7th वाला जॉब हम ए के साइड से यहाँ से करेंगे, तो ये भी कंप्लीट 2 हो गया। चलिए 5 के बाद 7 है, यहाँ देखिए 7 कहाँ पे है, 7 जो है सर देखिए वो है ए के साइड से, तो ए के साइड से मतलब यहाँ से, तो यहाँ पे आएगा 1। ये बात समझा, बोलो सर समझा। उसके बाद क्या है 10, और 10 देखिए इधर भी 10 इधर भी 10, दोनों जगह 10 10 है। तो कैसे करना है, तो मैंने बोला था अगर दोनों जगह 10 है तो प्रायोरिटी किसको देते, फर्स्ट वाले को देते। किसको देते, फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट वाला दीजिए। ये क्या है ए के साइड से, तो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए 4th। समझा
समझा, फोर्थ सीक्वेंस हो गया। तो 10 वाला भी अपना हो गया, इसको भी आप लोग ने ग्रीन कर दिया। चलिए उसके बाद देखिए 3 जगह पे 14 है, 14 14 14, 3 प्लेस पे 14 है ना। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा सीरीज ऐसा लाइन वाइज ही जाते, कोई बात नहीं। सबसे पहला 14 है, ये कौन सा साइड से, बी के साइड से। कहाँ से भैया, बी के साइड से। कहाँ से, बी के साइड से। तो बी के साइड से मतलब क्या, ये साइड से। तो चलिए क्या है, ये 2 है ना, तो यहाँ पे 2 बी के साइड से, ये कंप्लीट। उसके बाद देखिए ये भी 14, ये भी बी के साइड से, ये बी के साइड से है ना, बी के साइड से। तो चलिए मतलब कि यहाँ पे 3rd, और जो बचा रहेगा वो क्या रहेगा, 5th रहेगा। बात खत्म। सिंपल ना यार, सब सिंपल हो गया। जॉब सीक्वेंस हमने बना लिया। अब जब जॉब सीक्वेंस बना लिया तो यहाँ पे जॉब के सीक्वेंस को वो करो, पुट कर दो। तो सबसे फर्स्ट 7 जॉब कंप्लीट की जाएगी, फिर 1st, फिर 4th, फिर 5th, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 6th जॉब। बात समझ में आ गया। ऐसे ऐसे जॉब कंप्लीट किए जाएंगे। सबको समझ में आया, बोलो हाँ सर समझा। तो स्टार्टिंग जो है सबसे स्टार्ट होता है 0 से। किससे स्टार्ट होता है, 0 से। चलिए 0 7th। तो देखिए 0 में ये 5 को ऐड करते तो 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5। सेम 5 यहाँ पे लिखेंगे। इस 5 में क्या ऐड करना रहता है, ये 7, तो कितना हो गया, 12। ये बात सबको समझ में आया, बोलो हाँ सर समझा। इसमें किसी को डाउट, बोलो नो सर नहीं डाउट। बात समझा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ऐसे ही करना है आप लोगों को, समझना बहुत ज़रूरी है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए। अब सेम 5 यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। चलिए फर्स्ट का है ना, तो फर्स्ट 5, ये 5 + ये 7 कितना हो गया, 12। इन दोनों में बड़ा बड़ा दोनों 12 है तो सेम रहेगा 12। चलिए तो ये 12 और ये 12 दोनों को ऐड करते तो कितना हो जाता है, 24। बात समझा। चलिए कौन कौन सा मशीन हो गया, 7th एंड 1st मशीन हो गया। तो मैं 7th एंड 1st मशीन को क्रॉस कर देता हूँ, ये और ये मशीन कंप्लीट हो गया। चलिए उसके बाद सेम ये 12 यहाँ पे लेते हैं। ये कौन सा मशीन है भैया, 4th वाला। तो चलिए 12 और ये 10 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 22। इन दोनों में आउटर में बड़ा कौन सा है, 22। 22 बड़ा है क्या, 24 बड़ा है, मार्क आएगा 24। बात समझ में आ गया। तो चलिए ये 24 में क्या, ये वाला 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 34। बात समझ में आ गया। तो ये 4th कॉलम भी कंप्लीट, 3 कॉलम हमने जो है हमारे ये कंप्लीट हो गए। चलिए उसके बाद 5th है ना, जॉब 5th है। चलिए 5th में सेम ये 22 यहाँ पे लेंगे। चलिए 22 में क्या ऐड करना है, ये 14। चलिए 22 में ऐड कीजिए 14, 36। आउटर का क्या लेते हैं, बड़ा लेते हैं, जो वैल्यू बड़ा रहता है 36। चलिए उसमें कितना, ये 16, 36 में ये ऐड करिए 52। चलिए ये 5th वाला कॉलम भी कंप्लीट। उसके बाद 3rd वाले कॉलम को लेना, ये वाले। चलिए यहाँ पे देखिए ये सेम यहाँ पे आएगा 36। चलिए 3rd वाला कॉलम बोला ना, तो 3rd वाले में देखिए 36 में किसको ऐड करोगे, ये 19 को ऐड करो। 36 + 19 होता है 55। आउटर का क्या लेते हैं भैया, बड़ा वैल्यू क्या है, 55। चलिए 55 में कितना ऐड करोगे, 14। 55 में 14 ऐड करोगे 69। बात समझा। तो ये 3rd वाला कॉलम भी अपना कंप्लीट। चलिए उसके बाद क्या है, 2nd। तो सेम ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो ये हो गया 55। 55 में कितना ऐड करोगे, 16। 55 + 16 होता है 71। कितना होता है रे बाबा, 71। चलिए ये 70, ये 1 हो गया। अब ये 71 और 69 में बड़ा कौन सा है भाई, 71 सेकेंड का। चलिए कितना, 14 ऐड करो। 71 में 14 ऐड करोगे 85। चलिए ये वाला कॉलम भी अपना ओवर। लास्ट बचा है 6। ओके तो ये सेम वैल्यू यहाँ पे आएगी 71। चलिए 71 में कितना ऐड करोगे, 15। 71 में 15 ऐड करोगे 86। चलिए 85 और 86 में बड़ा कौन सा है भाई, 86। बात समझ में आया, 86 बड़ा है ना। ओके तो चलिए 86 बड़ा है। 86 में ये 5 ऐड करो, कितना हो गया, 91। तो ये हो गया हमारा टोटल इलैप्स टाइम 91। अब क्वेश्चन देखो क्या आर्स में दिया है, किस में दिया, पहला वो देखना है। सर कहीं पे कुछ नहीं लिखा है यार, कहीं पे कुछ नहीं लिखा, तो मान लेंगे यूनिट्स में। किस में, अरे बाबा यूनिट्स में। ओके तो ये हो गया यूनिट्स, 91 यूनिट्स। चलिए आइडल टाइम फॉर बी निकाल रहे हैं ना, तो सेम ये वाली जो वैल्यू रहती है, मैंने बताया था ये वाली जो वैल्यू रहती है सेम यहाँ पे लिखते हैं ना उसको। तो यहाँ पे आ जाएगा 5।
चलिए इन दोनों के बीच में कोई फ़र्क है? नहीं, 0। इन दोनों के बीच में नो सर, 0। इन दोनों के बीच में यस सर, 2 का। ओके, इन दोनों के बीच में सर 3 का। ओके, इन दोनों के बीच में सर 2 का, और इन दोनों के बीच में सर 1 का। टोटल सबको ऐड कर लो, 5 5 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 13। तो आइडल टाइम फॉर मशीन बी कितना हो गया? 13 यूनिट्स। अभी ए का निकालना है ना, तो ए का क्या करते हैं, जो टोटल इलेप्स टाइम आता है वही 91 माइनस सारे ए के टोटल कर लो, ये सारे ए के टोटल, समझ में आया क्या? सारे ए के टोटल को कर लो गाइस, ये ए का जो टोटल है ना, ये वाला 7 16 19 10 14 15 एंड 5, सारा टोटल आप करो तो आपको मिलेगा 86। कितना मिलेगा? 86। तो 91 माइनस 86 करोगे तो आंसर आएगा 5 यूनिट्स। बात समझ में आया? तो गाइस ऐसे हम लोग ने पूरे के पूरे 5 सम जो थे हमारे मशीन 2 वाले कंप्लीट हो गए। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। ओके, बात को समझा? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मशीन 3 वाले सम्स करेंगे। कौन से करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? मशीन 3 वाले। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।